क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से नहीं है? तो तेजा जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है वो है डी। कौन सा? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी। बस, ट्रक और ई रिक्शा ये तीनों ही सड़क मार्ग पर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डेंगू रोग। डेंगू रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। सोनार दुर्ग कहाँ पर है? सोनार दुर्ग जैसलमेर में है। और क्वेश्चन नंबर छठा आता है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो वो है विश्नोई समुदाय के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, विश्नोई समुदाय। क्वेश्चन नंबर जो सातवां है, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है? जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? तो इसका नाम है कुल्ह। क्या नाम है? कुल्ह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती हैं। तो वो है महावीर जयंती। महावीर जयंती है वो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2014 डी। ठीक है। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, ऐसे 130वां और वैसे 10वां। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? तो वो है सरीसृप। क्या? सरीसृप। बी। सूर्य नगरी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी है वो जोधपुर का नाम है। सन सिटी सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12वां है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करे तथा सही विकल्प का चयन करे। इनको सुमेलित करना है। ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन इसका जो हो जाएगा वो बी के साथ, अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। इंसुलिन, और इंसुलिन का हो जाएगा डी के साथ, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन। और टेस्टोस्टेरोन तो तीसरे का हो जाएगा ए के साथ, नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन। और प्रोजेस्टेरोन तो इसका हो जाएगा सी के साथ। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो खादी के बने वस्त्रों पर विशेष छूट गांधी जयंती पर जो कि 2 अक्टूबर को आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, 2 अक्टूबर। ठीक है। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है?
तो सांस लेने में जो मुख्य जो कठिनाई है तो वो कम वायु दाब। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? तो वायु हैं वो पर्यावरण का अजैविक घटक है, बाकी पादप, जंतु और जीवाणु तीनों ही जैविक घटक हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी। निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? रेशम कीट का जो भोजन कौन सा है तो वो शहतूत के पत्ते, शहतूत के पत्ते हैं वो रेशम कीट का भोजन है। तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। रेबीज रोग का कारक होता है, रेबीज रोग का कारक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, आमुष पदार्थ। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, जंतु से जो प्राप्त रेशे हैं उसका जो उदाहरण क्या है? तो रेशम। क्या है? रेशम, डी। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य डी, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। रबी की फसल का उदाहरण है, तो रबी की फसल का उदाहरण है वो है अलसी। क्या है? अलसी। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता? तो बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रियता नामक तत्व नहीं होता। खेल भी होता है, प्रेरणा होती है, संतोष होता है, लेकिन ये बी जो निष्क्रियता नामक तत्व है वो नहीं होता। ठीक है। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? 144 का जो प्रश्न है कि प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? तो वो हरकारी, सी। ठीक है। 145 का है क्या है कि श्रव्य दृश्य शिक्षण अभियान अधिगम सामग्री का उदाहरण है, तो वो कौन सा है? तो वो टेलीविज़न, डी। क्या? डी। आपके पिताजी के साले की माँ आपका क्या रिश्ता होगा? मतलब आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है? तो देखो, ये आप हो, ये आपके पिताजी, देखो एक्स, माना कि एक्स आप, या आपके पिता वाई के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? तो सीधी आंसर हो जाएगा नानी। क्या? नानी। ठीक है। फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? तो फूलडोल का मेला लगता है वो लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो बुध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नीचे दिया गया यातायात संकेत अंकित करता है, तो वो किसे अंकित करता है? तो वो करता है पैदल पार यात्रा को, पैदल पार पथ को अंकित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। ठीक है। अंतिम प्रश्न है 150वां। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय शक। राष्ट्रीय जो शक संवत है वो हमारा पंचांग है। इस प्रकार से जो पर्यावरण अध्ययन के जो 30 क्वेश्चन थे, जो कि रीट में जो पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके 30 के 30 क्वेश्चन के आंसर आपके सामने आ गए। ठीक है।